Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay, and now you're watching your favorite channel. So आज हम लोग बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीके एसएसबी के हर एग्जाम में पूछा जाता है। इवन वो सेंटर का एग्जाम हो चाहे स्टेट का हो, सारे एग्जामों में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले हम 2 से 3 क्लास में इंडियन पॉलिटी का हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक में मैं आपको क्लियर करूंगा कि हमें पॉलिटी क्यों पढ़ना है, किस किस चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ते टाइम, बाकी इसका लेवल क्या होना चाहिए और पॉलिटी की जरूरत क्यों है, किस तरीके से आप इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कैसे इंडिया में पॉलिटी का इस्तेमाल होता है, तो क्यों एग्जाम में ये रखा गया है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे पहली 3 क्लासेस में। आपको ओवरऑल पॉलिटी समझ आ जाएगी, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोग जेकेपी एसआई के लिए सीरियस होकर तैयारी कर रहे होंगे। आप जेकेपी एसआई दो चाहे कोई भी एग्जाम दो, आप इसका नाम देख सकते हो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्पेशल क्लासेस हैं जो आपका स्टेट पीसीएस तक लेवल रहेगा। जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखेंगे कि लेवल ऑफ कंटेंट क्या होता है और किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। बाकी जैसे ही हम पढ़ेंगे मैं साथ साथ आपको पॉइंट आउट करता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको कॉपी पे साथ साथ नोट डाउन करना है और उसको आपने रिमार्क लगा लेना है कि ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिवाइज करो उस पॉइंट को ध्यान से देखना है। हमारा लेवल ऑफ कंटेंट क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। और ये आपकी पूरी की पूरी फ्री क्लास रहेगी, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। स्टिल हम लोग इसलिए स्लो है क्योंकि आप सबको पता है कि इसका फाइनल सिलेबस आउट नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक सिलेबस ना आए तब तक हम लोग चीजों का बेसिक खत्म कर लें और आप भी थोड़ा थोड़ा टच में आ जाओ, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं लगना। सो आई होप कि आपने फॉर्म फिल कर भी दिया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए साथ साथ। ठीक है, पहले बात को समझिएगा फिर उसके बाद नोट डाउन करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटी होती क्या है, किसको पॉलिटी का नाम देते हो, पॉलिटी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। देखो मान लीजिए, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं। मान लीजिए एक पर्सन है, एक आदमी है, ठीक है। एक आदमी का एक ही थॉट होगा, एक आदमी एक ही अपने तरीके से सोचेगा, सबकी सोच अलग अलग होती है। एंड जब ये ग्रुप मिल जाता है, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन। जब आपके अलग अलग ग्रुप मिल जाते हैं, लोग अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाए तो हम उसको बोलते हैं ग्रुप बन जाएगा। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी बन गई एक। और जब एक सोसाइटी बन गई तो आपको पता है कि हर एक आदमी के थॉट अलग अलग होते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सो डैट हम बोल सकते हैं कि इनके थॉट में क्या आएगा, एक कन्फ्लिक्शन आ जाएगा। सबके थॉट जो है वो आपस में नहीं मिलेंगे, सबके अलग अलग विचार हो जाएंगे। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्शन आ जाएगा थॉट में, कन्फ्लिक्शन इन थॉट आ जाएगा कि आपस में जो उनके विचार है वो क्या हो गए, नहीं मिलेंगे, कन्फ्लिक्शन इन थॉट आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कन्फ्लिक्शन को हम लोग को अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए हमें एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम कहां पे स्टार्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम किसी कंट्री को या किसी स्टेट को कैसे नाम देते हैं कि ये इसका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कैसे बोलते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसको आप लोग किसी कंट्री का नाम देते हो, आप किसको कंट्री बोल सकते हो, या कंट्री को हम लोग स्टेट का नाम भी देते हैं। ठीक है, ना कि स्टेट्स, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, कंट्री को हम लोग स्टेट ही बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अलग अलग जितने भी ऑल स्टेट का मतलब जितने भी कंट्री, उसको हम स्टेट का नाम भी देते हैं। और स्टेट्स होगा वो कंट्री की अलग स्टेट हो जाती है अपनी अपनी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं
कि एक आदमी होगा, जब एक आदमी मिले तो ग्रुप ऑफ पर्सन बन गया, एक सोसाइटी बन गई। अब सोसाइटी के अलग अलग थॉट होंगे सबके किसी चीज को लेके कोई भी, तो उसमें आपस में क्या आ जाएगा, कन्फ्लिक्शन आ जाएगा। देन उसके लिए हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम किसको कंट्री या स्टेट बोल सकते हैं। जैसे इंडिया एक कंट्री है, नेपाल एक कंट्री है ना। जैसे तिब्बत एक कंट्री का दर्जा उसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तो किसको हम बोलेंगे, इसके लिए आपकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि उसकी अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, दे मस्ट हैव ओन पॉपुलेशन, एंड उसकी अपनी क्या होनी चाहिए, अपनी टेरिटरी होनी चाहिए, अपनी टेरिटरी होनी चाहिए। देन उसका क्या होना चाहिए, अपना वो अपने आप में एक सोवरेन होनी चाहिए। एंड देन उसकी अपनी क्या होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन हम फाइनली बोलेंगे अगर ये चारों चीजें हैं तो उसको हम लोग किसी कंट्री का नाम देंगे, उसको हम कंट्री बोल सकते हैं या उसको हम स्टेट बोल सकते हैं। जैसे इंडिया की देखो अपनी पॉपुलेशन है, इंडिया की एक अपनी टेरिटरी या बाउंड्री या पूरी जगह है, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। जो सोवरेन कंट्री क्या होती है, जो अपने निर्णय खुद ले सके, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, जो अपने निर्णय खुद ले सके। प्लस इंडिया के पास अपनी गवर्नमेंट भी है, इसलिए इंडिया क्या है, कंट्री है। इंडिया क्या है, कंट्री है। अब तिब्बत को कंट्री क्यों नहीं मानते, देखो उसके पास अपनी पॉपुलेशन भी है तिब्बत की, उसके पास अपनी टेरिटरी भी है, उसके बाद लगभग लगभग गवर्नमेंट भी है, क्योंकि आपको पता है दलाई लामा वहां पे उसको डील करते हैं एज अ मिनिस्टर की तरह, प्रधानमंत्री की तरह। लेकिन उसके पास अपने अधिकार नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए, मतलब वो सोवरेन कंट्री नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको एक कंट्री का दर्जा नहीं देते। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक पर्सन जब मिल जाता तो ग्रुप ऑफ पर्सन बना, उस ग्रुप ऑफ पर्सन बनने की वजह से उनके विचार अलग अलग हुए, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्शन आ गया, थॉट नहीं मिले, बीच में क्या आ गया, कन्फ्लिक्शन आ गया। उस कन्फ्लिक्शन को खत्म करने के लिए हमने एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार करा। उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम किसी कंट्री या स्टेट का नाम देते हैं, और उस कंट्री स्टेट को नाम देने के लिए चार कंडीशनें होना कंपलसरी है, इसके बिना हम किसी को कंट्री या स्टेट नहीं बोल सकते। आई होप कि यहां तक आपको मेरी बात क्लियर होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं, जैसे एक कंट्री है, कंट्री किसको बोलते हैं, हमने अपनी बात करी कंट्री का होने का एक कंडीशन क्या है। कंट्री को हम कभी कभी स्टेट भी बोलते हैं, और कभी कभी हम वर्ड को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस। आप किसी को बोलो कंट्री क्या है, व्हाट इज कंट्री, तो इसकी आपको कोई भी नो पर्टिकुलर डेफिनेशन, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा होने से कंट्री होगी। हाँ, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कंट्री होने के लिए क्या चाहिए, लेकिन कंट्री को पूछा व्हाट इज कंट्री, तो कंट्री की पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं। और स्टेट हम लोग बेसिकली कंट्री को भी स्टेट ही बोलते हैं, और इसकी सब स्टेट्स ही होती है, आपको पता है। जैसे हमारे दिल्ली यूटी है, जैसे आपका पंजाब एक स्टेट है, उड़ीसा एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, इस तरह से। और प्रोविंसेस क्या हो गए, इसी को हम स्टेट का नाम भी देते हैं। मतलब कंट्री की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट स्टेट और प्रोविंसेस को हम पर्टिकुलर डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तो स्टेट क्या है, किसके अकॉर्डिंग स्टेट होनी चाहिए, यूटी, तो वो आपको डेफिनेशन दिखेगी। अब देखो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। देखो मैं आपको बेसिक क्लास से जो चीजें पढ़ाऊंगा वही आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं चीजों को साथ साथ बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछ लिया हेड ऑफ स्टेट्स कौन है, हेड ऑफ स्टेट्स किसको बोलते हैं और हेड ऑफ स्टेट्स कौन है। तो जैसे इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसका पहला ऑप्शन दिया गवर्नर, एंड मैंने सेकंड ऑप्शन आपको दिया प्रेसिडेंट,
एंड मैंने आपको थर्ड ऑप्शन दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन पार्लियामेंट पार्लियामेंट एंड सेम ऑप्शन उसकी भी है। मैंने बोला बॉडी हेड बॉडी हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो अगर मैं आपको हेड ऑफ स्टेट बोला तो हेड ऑफ स्टेट आपको आंसर देना क्या, आपको हेड ऑफ स्टेट आंसर देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आंसर देना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैंने बोला हेड ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब हेड ऑफ स्टेट्स में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो आगे एस लगा हुआ, स्टेट्स मतलब कंट्री की, जैसे हमारी स्टेट्स है। तो उस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गवर्नर। ये क्वेश्चन आता है और ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है। अगर आपको पूछा जाए हेड ऑफ द स्टेट, तो स्टेट कंट्री को ही स्टेट बोलते हैं हम लोग। और अगर हेड ऑफ द स्टेट्स पूछा जाए, स्टेट्स मतलब जो हमारी स्टेट्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया पंजाब हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया आपका, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, अलग अलग जो हमारी स्टेट्स हैं, इनका हेड कौन है, तो इनका हेड है गवर्नर। आई होप दोनों क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पाए होंगे कि हेड ऑफ द स्टेट क्या है और हेड ऑफ द स्टेट्स क्या है। दोनों क्वेश्चनों को कंफ्यूज करने के लिए पेपर में डाला जाता है। यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बताया कि इंडियन पॉलिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, पॉलिटी क्यों पड़ी, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कन्फ्लिक्शन ऑफ थॉट को रिमूव करने के लिए। सबके अपने अपने थॉट होते हैं, उनकी कन्फ्लिक्शन को खत्म करने के लिए। फिर इसके अकॉर्डिंग एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जिसमें हम कंट्री या स्टेट किसको कंट्री बोलते हैं, उसके लिए मैंने 4 कंडीशनें बताई। देन आफ्टर दैट मैंने आपको बोला कंट्री की कोई डेफिनेशन नहीं होती, स्टेट आप कंट्री को भी बोलते हो, तो स्टेट आप जैसे आपकी स्टेट की सब स्टेट्स होती हैं, ठीक है, और प्रोविंस भी किसको बोलते हैं, स्टेट को बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको छोटा सा क्वेश्चन बता के उसका डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि सर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट किसको बोलते हो आप। तो गवर्नमेंट का बेसिकली काम होता है काम करना, वर्क अकॉर्डिंग टू रूल, वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स। गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं, जो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। देखो गवर्नमेंट, एक बोलो कि गवर्नमेंट कौन, को एक आदमी है, तो ऐसा नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये सबको मिला दोगे तब जाके एक गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। ये अभी मैं आपको पूरा सब कुछ बेसिक में क्लियर करने वाला हूँ। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, लेजिस्लेटर क्या होते हैं, प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठते हैं, प्रेसिडेंट क्या होता है, हर एक चीज में क्लियर करने वाला हूँ। बस आपको 2-3 दिन बेसिक को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब जो रूल्स हैं ये कहाँ से मिलेंगे, तो आपको पता है जो रूल है वो लिखे गए हैं, रूल रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखे गए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ रूल्स, ग्रुप ऑफ रूल्स। जो पूरे रूल्स का ग्रुप है, जहां में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरे रूल लिखे गए हैं कि कौन सी चीज कैसे चलेगी, किसका क्या काम है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या, रूल रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और रूल को जो फॉलो करता है उसको हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है, रूल को फॉलो करना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन 2 चीजों के लिए बना हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है पर्सन के ऊपर, जैसे हमारे ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन लगता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सी पनिशमेंट होगी, क्या किसके लिए फाइन होगा, क्या होगा, सब हमें, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और यही आपके गवर्नमेंट को भी काम करेगा, गवर्नमेंट को भी बताएगा कैसे काम करने हैं, गवर्नमेंट को कौन सा काम कैसे करना, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, इन दोनों को बैलेंस करता है। दोनों को क्या करता है, बैलेंस। क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए है, हमारे लिए, हम पर्सन्स में आते हैं, पर्सन्स है तो गवर्नमेंट है। इन दोनों को बैलेंस करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों को क्या किया हुआ, बैलेंस किया हुआ है। और जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है,
जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी नहीं है कि सारे उसको माने। मान लो आपकी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है और आप उसको फॉलो भी कर रहे हो, जिसको दोनों के बीच में बैलेंस है, तो उसको बोलते हैं, उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, कौन सी कंट्री ये? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब एक चीज याद रखना, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगी, क्योंकि कुछ कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो सबके लिए नहीं है। जो वहां का राजा या कुछ भी होगा वो उस पर फॉलो नहीं होता। इसका मतलब गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में पूरा बैलेंस नहीं है। वो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। और जो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो वो कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगी। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो गवर्नमेंट का काम होता है रूल के अकॉर्डिंग काम करना। अब रूल कहाँ मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये पर्सन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। और बैलेंस जो बना के रखे, जो कंट्री पे लागू हो पूरी तरह से, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्री है ये। आई होप कि यहाँ तक मेरी छोटी सी बात को आप समझ पाए होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, किसको हम लोग संविधानवाद बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सबसे पहले कि रूल्स ऑफ लॉ, जो रूल्स ऑफ लॉ है वो क्या होंगे? वो होंगे इक्वल फॉर ऑल, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, बट सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए? एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। अब लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, क्या होती है? एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कि लिमिटेड पावर। जैसे हमारी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, प्रधानमंत्री जो चाहे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास भी एक लिमिटेड पावर है। और क्या नहीं होना चाहिए? नॉट आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। नॉट आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट मतलब इसमें मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी अपनी। ये नहीं कि जो मन किया वो करती है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आई होप कि मेरी बात जहां तक समझ पाए होंगे। मैंने बताया गवर्नमेंट क्या होती है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना। जो इसको फॉलो करती है उसको बोलते हैं, वो कौन सी कंट्री है? वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंट्री है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए मैंने 3 बातें बताई, जिसमें रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होगा, एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी और नॉट आर्बिट्ररी गवर्नमेंट होगी। मतलब मनमान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती बिल्कुल, और पावर भी लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मैं इसमें भी कुछ बातें आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें बेसिक सारे पॉइंट पता होने चाहिए ताकि हम लोग जब पॉलिटी पढ़े और आपको हर बात समझ आए। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी बिल्कुल एक थ्योरी पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, इसमें समझ भी है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी आपको मतलब पूरी पॉलिटी पढ़ दी मतलब ही नहीं पता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है कौन सी गवर्नमेंट? एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये मतलब होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है वही लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। अब लिमिटेड गवर्नमेंट में भी क्या क्या आता है आपका, जो आपको पढ़ना भी है, वर्ड आता है बार बार, क्या? एग्जीक्यूटिव। क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कौन होता है? कौन होता है? मैं इसको मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करता है। क्या कौन होता है? जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जो भी कानून बनेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। एक चीज, और दूसरी चीज वो क्या करता है? मेकिंग ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बनाता है ये। अब इसमें क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव भी आप सब कुछ पढ़ने वाले हो। फिलहाल एग्जीक्यूटिव का काम कौन सा होता है? जो भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या काम करता है? वो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है और पॉलिसी बनाता है। उसके बाद दूसरा इसमें वर्ड आएगा, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। बहुत सारे बच्चे पूरी पूरी पॉलिटी पढ़ती होती है लेकिन इन वर्डों का मतलब ही नहीं पता होता। अगर आपको ये वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो पढ़ना ही बेकार।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये कौन होते हैं जो क्या करते हैं आपके, जो आपके मेकिंग ऑफ लॉ, जो कानून बनाता है, ये कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। और इसमें तीसरी चीज आएगी, उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। क्या बोलते हैं? जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है? जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जितने भी, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। क्या? सबसे पहले तो आपको पता है प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंट या प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ, जो भी है हमारे लिए, प्रोटेक्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ, जो फंडामेंटल लॉ है उसको प्रोटेक्ट करके रखना ताकि उसका वायोलेशन ना करे कोई। उसके बाद ये क्या करता है? ये काम करता है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशंस लॉ। और तीसरा ये काम करता है एग्जामिन ऑफ लॉ, और लॉ को देखता भी है जो कानून बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है भी है कि नहीं है। जब जैसे ही आप जुडिशरी पढ़ोगे तो एक एक बात समझ जाएगी। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमारे जो भी कानून है वो क्या करता है? उसका प्रोटेक्शन करता है। जो भी लॉ बना उसको देखता है, एग्जामिन भी करता है उसको, ठीक है। कुछ गलत है तो उसको बताएगा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली लिमिटेड गवर्नमेंट के तीन पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव आता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना और मेकिंग ऑफ पॉलिसी। लेजिस्लेचर वर्ड बार बार आएगा, इसका मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर में क्या आता है, ये अभी जस्ट आगे पढ़ने वाले हो बेसिक में। इसका काम होगा मेकिंग ऑफ लॉ। जुडिशरी का काम क्या होता है? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, एग्जामिन करना, जो भी लॉ है और कुछ लॉ में गलत तो नहीं है उसको भी बताना। तो ये बेसिकली इसके छोटे छोटे काम है लिमिटेड गवर्नमेंट के। जिसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, इसमें एक आपकी छोटी सी एग्जांपल दूं। जैसे आपकी सऊदी अरब जो कंट्री है, आपको पता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट ये कंट्री कौन सी है? नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स हैं वो सबके लिए इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो वहां का किंग होता है उस पे ये रूल फॉलो नहीं होते, इसलिए ये कंट्री कौन सी हुई? नो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म कंट्री हुई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। बस मैं इस क्लास को यहीं पे खत्म करूंगा। बाकी आपको जो मैंने पढ़ाया मैं दोनों पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ आज थोड़ा सा डिस्कशन करना था कि पॉलिटी मैं पढ़ाने वाला हूँ, पॉलिटी हम कैसे पढ़ने वाले हैं। और बेसिक में हर सब्जेक्ट में करवाता हूँ। मैंने बताया कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया। एक कंट्री होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? पॉपुलेशन होनी चाहिए, अपनी टेरिटरी होनी चाहिए, सोवरेन कंट्री होनी चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए। कंट्री की कोई डेफिनेशन नहीं है। स्टेट को मतलब हम कंट्री भी बोलते हैं, स्टेट मतलब जो हमारी अलग अलग स्टेट्स भी हैं, और प्रोविंस भी उसी को बोलते हैं स्टेट। मैंने बोला हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है और हेड ऑफ द स्टेट्स कौन होता है, ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हेड ऑफ स्टेट बोले तो कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ स्टेट्स बोले तो मतलब सब कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री के स्टेट्स की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम होता है वो काम करेगी रूल्स के अकॉर्डिंग। अब रूल्स कहाँ मिलेंगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ रूल्स। सारे रूल्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखे हुए मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है? गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना, और जो इस बैलेंस बना के रखे और जो उसको सबके लिए बराबर हो, उस कंट्री को हम बोलते हैं, ये कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। और इसके लिए होना क्या है कि रूल्स ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, नॉट आर्बिट्ररी गवर्नमेंट होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं मैंने बताया, उसमें एग्जीक्यूटिव आएगा, लेजिस्लेचर आएगा और जुडिशरी आएगा। सबके मैंने थोड़े थोड़े काम आपके साथ डिस्कस करे। मैंने एक एग्जांपल दी आपको सऊदी अरब की। ये क्या है? इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, रूल्स तो लिखे हुए हैं, रूल्स तो है, यहाँ पे भी कुछ भी गलती करोगे तो क्या रूल है, लेकिन ये रूल आपके किंग के ऊपर लागू नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं ये कंट्री कौन सी है? नो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म कंट्री है। यहाँ तक हमने क्लास को पढ़ा, और आई होप कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा कि पॉलिटी हमें क्यों पढ़नी है, और मैं आपको पूरा ओवरऑल आइडिया समझा दूंगा पूरी पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्यों पॉलिटी कैसे काम करती है। ठीक है,
गवर्नमेंट क्या होती है, तो सब कुछ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जेकी पीस एसआई के लिए या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे केएस की तैयारी कर रहे हो, तो वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे कंटेंट का फायदा ले सके और सिलेक्शन ले सके। हम चाहते हैं कि सारे की सारे बच्चे हमारे चैनल पे विजिट किए हुए होने चाहिए जो भी सिलेक्शन ले। और अभी हमने जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, जो उसका पेपर अभी नहीं हुआ है, और आपने फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अभी भी कुछ तैयार करना है, तो हमारे अभी भी ऐप में उनके कोर्सेस हैं, तो आप पढ़ सकते हो। वहां से बच्चे पढ़ के साइंस में 20 में से 18-18 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। रीजनिंग में जो पढ़ा था 20 से 19-19 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। उसमें से सब्जेक्ट करके, इवन की उनकी तैयारी फाइनेंस की है, लेकिन पेपर वो सुपरवाइजर वगैरह का भी दे रहे हैं, तो उनको वहीं से पता चल जाता है पेपर कैसा आ रहा है और कैसा हमने पढ़ाया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।